किसी भी पिता को पुत्री प्रिय होती है, तो दक्ष ने अपमान क्यों कर दिया? और शंकर जी जैसे दामाद, ये शंकर जी का चरित्र है, ध्यान देना। कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम देष्टि जेवतम जगतो महत देवतम जगतो महत। जो चर और अचर के गुरु हैं भगवान भोलेनाथ, जो आत्मा राम है, उनसे द्वेष क्यों कर लिया इस दक्ष? कृपा करके क्यों द्वेष? एताख्या ही में ब्रह्मण जामातु ससुरस्य च, कृपा करके बताया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सम्मान को पचाना तो सरल है, पर अपमान को पचा लेना बड़ा कठिन है। ध्यान ध्यान देना, अपमान को पचाना सरल है, पर सम्मान को पचाना बड़ा कठिन है। अपमान को पचाना, हाँ ध्यान देना, संभलना पड़ता है जब सम्मान आता है, सम्मान में पचाना पड़ता है, सम्मान को पचाना कठिन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि सम्मान में ही गिरने का भय होता है। जितना सम्मान हो उतना हमें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हम ऊंचाइयों पर जाएं, चाहे धन की ऊंचाई हो, चाहे सम्मान की ऊंचाई, चाहे पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई, ऊंचाई पर जाने पर हमें संभलने की जरूरत होती है। तो ऊंचाइयों पर, ऊंचाई से ही गिरने का भय होता है, ये नियम। ऊंचाई पर जाने में अहंकार की उत्पत्ति होती, सम्मान से अहंकार बढ़ता है और अहंकार से पतन होता है। आज दक्ष प्रजापति को इतना बड़ा अहंकार कि दक्ष को ब्रह्मा जी ने अध्यक्ष बना दिया देवताओं का। तो दक्ष ने सोचा कि मैं सबसे बड़ा हो गया, सभा में उपस्थित हुआ। जैसी सभा में दक्ष गया तो सबने देखा अध्यक्ष साहब आए हैं, सब खड़े हो गए, पर शंकर जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं। दक्ष को गुस्सा आ गया। शंकर जी तो खड़े इसलिए नहीं हुए, शंकर जी का कोई अपमान का उद्देश्य नहीं था। दक्ष को क्रोध आ गया कि चलो कोई बात नहीं, पिताजी खड़े नहीं हुए चल जाएगा, पर ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? क्रोध में आकर के दक्ष बोलने लगा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवासयाग्नयः। इस सभा में आए हुए सभी सभासदों, समस्त देव यक्ष नाग किन्नर सावधानी से सुने। समाज में कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको समाज में बैठने तक का ज्ञान नहीं, और जब समाज में बैठने का ज्ञान नहीं है तो समाज में आने की जरूरत क्या है? सभी लोग सोचने लगे कि ये किसको संकेत कर रहे हैं। तब तक कह ही दिया कि अयम तू लोकपालाना। अपने आप को बड़ा लोकपाल मानते हैं, अपने आप को होशियार मानते हैं। ये सगुनो निरपत्रपः, यस देने लायक नहीं है, सम्मान देने लायक नहीं है। बोले कौन? बोले मुंडों की माला पहनने वाला, ये चिता का भस्म लगाने वाला, ये गले में सर्प लपेटने वाला। समझ गए हो शंकर जी को कहते। तो शंकर जी तो इनके दामाद हैं, जब इतने बुरे थे तो बिटिया क्यों दे दिया? क्रोध में आ गया, मैंने पिताजी के कहने पर विवाह कर दिया। कभी मैं इसके साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं कर, जिसके पास घर का ही ठिकाना नहीं, मरघट में रहता है, भभूति रमाए हुए, भांग पी के मस्त रहने वाला। आज मैं भरी सभा में उद्घोषणा करता हूं, जहां इंद्र उपेंद्र को सम्मान मिलता है, उस समाज से शंकर को बहिष्कृत किया, सामाजिक दंड दे दिया दक्ष। शंकर जी तो चुपचाप बैठे रहे, मुस्कुराते रहे। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ससुराल में सबको गाली मिलती, उस समय नहीं मिली तो इस समय ससुर साहब दे रहे हैं। भोले बाबा तो कुछ नहीं बोले, चाहते तो तीसरा नेत्र खोलते सब जयराम जी हो जाते। लेकिन जो सामर्थ्य रहते हुए क्षमा कर दे, वही तो क्षमा गुण है। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है और कहे हम तो बहुत बड़े वीर हैं, क्षमा कर। सामर्थ्य रहते हुए वो क्षमा कर दे, सबसे बड़ा क्षमा गुण है।
क्षमा गुण से बढ़कर के कोई गुण होता ही नहीं। तो बड़े से बड़े अपराधों को मुस्कुरा करके टालना, यही क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण। आज शंकर जी मुस्कुरा करके अपमान को सोचिए। और यथार्थ कोई गाली देने वाला हो, कोई अपमान करने वाला हो, लेकिन आप मुस्कुराते रहो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसको आग लग जाएगा, उसका नुकसान। आज शंकर जी तो नहीं बोले, पर नंदी खड़ा हो गया। नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा, अरे दक्ष, तुझे बोलने का ज्ञान है? आज मैं तुझे श्राप देता हूं। गृहेषु कूट धर्मेषु केवल ग्राम सुखेन च। जाओ, तेरा मुख बकरी का हो जाए। महाराज बड़ी श्रापी हो गई। शंकर जी सोचे क्या करूं। इशारा किए गणों को, चलो उठो चलो, कहीं लाठी ना बजने लगे। समस्त गण उठ करके चल दिए। इधर दक्ष ने निश्चित कर दिया कि अमुक तिथि में यज्ञ करेंगे। सबको बुलाया, लेकिन सती जी को और शंकर जी को नहीं बुलाया। आज सभी देवता लोग जा रहे हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ, लेकिन देखो कभी कभी जो निमंत्रण में देखा, जो ज्यादा घनिष्ठ होते हैं तो सपरिवार आमंत्रण होता है, लिखा रहता है सपरिवार, नहीं तो अकेले अकेले नाम रहता है। तो देवताओं को सपरिवार बुलाया गया, लेकिन अपनी बिटिया दामाद को नहीं बुलाया। जो निजी बिटिया दामाद, वो सबसे प्यारी बिटिया थी। इस दक्ष ने नहीं बुलाया शंकर जी के अपमान करने के लिए। जब नहीं बुलाया, शंकर जी तो जान गए, पर सती ने देखा कि सुबह से विमान गड़गड़ा रहे हैं, सारे विमान जा रहे हैं, क्या बात है। चंद्रमा का विमान निकला तो रोहिणी ने पूछा, बहन तू नहीं चलेगी? सती ने कहा, कहां? बोले, तेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा, मेरे मायके में? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है। तो ये सारे विमान मेरे मायके जा रहे हैं। ओहो, सती जी मंदाकिनी जी में स्नान कर रही थी, सती जी को पता ही नहीं था कि यज्ञ हो रहा है मेरे पिता का। सती जी के रोंगटे खड़े हो गए। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पाती नहीं, कोई फोन नहीं, कोई समाचार नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। और बताओ, इतना बड़ा यज्ञ, सब लोग जा रहे हैं, आज से यज्ञ प्रारंभ है। देखो, माताओं का मायके के प्रति बड़ा प्रेम होता है ना, नैहर के प्रति, मायके के प्रति बड़ा स्नेह होता है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। माँ का घर है, माई का, माँ का घर है। नैहर के प्रति, मायके के प्रति बड़ा प्रेम होता है। कहते 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ, कोई मायके से आ जाए तो बुखार उतर जाता है। खैर, वो तो सती जी हैं, परम्बा जगदम्बा है। आज सती जी ने सोचा कि मेरे नैहर में यज्ञ हो रहा है, तो सती जी चुपचाप सोची भोले बाबा को कैसे मनाऊं। सती जी गई और धीरे से भोले बाबा के चरण दबाने लगी। ये झांकी देखी, कथा सुनी, बड़ी सुंदर प्रसंग को दर्शन करें, फिर इसके बाद समय आने पर झांकी और उत्सव सब होंगे, उसके पूर्व का दर्शन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सती जी गई धीरे धीरे चरण को दबाने लगी भोले बाबा। भोले बाबा ने देखा, क्या बात है, सती को आज ज्यादा ही सेवा हो रही है। सती जी ने कहा, चलेंगे नहीं? बोले, कहां? सती जी बड़े संभाल करके कहते हैं, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो याज्ञ महोत्सव किल, प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम। हे प्रजापति, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। सती जी ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी का, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है। तो भोले बाबा ने कहा, क्या करूं? बोले, चलिए। शंकर जी ने कहा, कोई चिट्ठी पाती तो आई नहीं, न्योता तो आया नहीं, कैसे जाऊं? सती जी ने कहा, बिगर निमंत्रण के भी कहीं कहीं जा सकते। कहां? बोले, भर्तुर गुरु देह कृतश्च भामनः। शास्त्र कहता है 3 जगह भर्तु माने पति के यहाँ, गुरु माने गुरु जी के यहाँ, और देह कृतश्च माने माता पिता के यहाँ। बिना निमंत्रण के भी जा सकते। शंकर जी ने कहा, सती
कोई भूल करके चिट्ठी ना भेजा हो चले जाए, लेकिन कोई जान के ना बुलाना चाहता हो तो सती जिस जगह पर जाने से लोगों को खुशी ना हो उस जगह पर भले सोना ही क्यों ना बरसे कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। सती जी बार बार कहती, भोले बाबू ने कहा सती एक बात अच्छी तरह जान लो, दूसरों का अपमान तो तुम सह सकती है, सड़क चलते व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो मैं सहन हो जाएगा, लेकिन जिसको सबसे अधिक चाहो और जब अपने अपमान करने लगते तो वही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनता है। सबसे कठिन जाति अपना। इतना समझाने के बाद भी सती को समझ में नहीं आया। और एक बात बता दूं, बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमारी समझ में अच्छी बात आ जाए, नहीं तो हमें समझ में नहीं आती, ऊपर ऊपर बह जाती सारी बातें, ऊपर से बह। ये समझ में आ जाए भगवान की बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा हो, समझ में आ जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो, बोलिए युगल सरकार की जय हो। समझ में आ जाए। सती ने कहा तो मैं चली जाऊं। बोले बाबा समझ गए, वो यही सती है, कभी मेरी इच्छा के विपरीत इन्होंने एक कदम नहीं रखा, आज मान नहीं रही, आखिर कारण क्या है? बोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो सती की मृत्यु दिख गई। बोले बाबा आश्चर्य, इस सती की मौत बुला रही है, सती जो जबरदस्ती कह रही है मौत उसकी बुला रही है। शंकर जी ऐसे महापुरुष हैं, भाभी मैट सके त्रिपुरारी। भाभी माने भविष्य की घटना, जो भविष्य में घटने वाली घटना उसको भाभी कहा जाता है। और केवल शंकर जी में सामर्थ्य है जो भाभी को मैट सकते हैं, और किसी के अंदर सामर्थ्य है ही नहीं। तो जब दुनिया की भाभी को मैट सकते हैं, महामृत्युंजय लोग जब कराते हैं भाभी मैटने के लिए, महामृत्युंजय देवता है, तो दुनिया की भाभी को मैट सकते हैं, पर अपनी पत्नी की भाभी को क्यों नहीं मैट? पत्नी की जो भविष्य की घटना थी, जान गए कि मृत्यु है, फिर भी क्यों उन्होंने हाथ नहीं लगाया? ध्यान देना, दो तरह का भाभी होता है, एक तो प्रारब्ध जन्य भाभी और दूसरा हरि इच्छा भाभी बलवान। जो आपके प्रारब्ध में घटना घटित होने वाली है उसको तो शंकर जी मेट देते हैं, लेकिन जो हरि इच्छा भाभी है उस पर हाथ नहीं लगाते। शंकर जी तत्काल चुप हो गए, आंख बंद कर लिया। सती जी क्रोध में आ गई, अब मैं जा रही हूं, और क्रोध में सीधे चल दी। जैसी यज्ञशाला में पहुंची है, सभी मिली, बहनें मिली, मौसियां मिली, पर सती किसी से ना मिलके। और यज्ञशाला में जब पहुंची है तो दक्ष ने मुख घुमा लिया। सती से यह अपमान सहन नहीं हुआ। सती जी कोशिश में क्रोध में आ गया। सत्य कहा था भोले बाबा ने, आज इस अहंकारी पिता निश्चित रूप से इन्होंने अपमान किया होगा। और आज जब मुख घुमा लिया, देखा भी नहीं सती को, सती को बड़ा बुरा लगा। सती सामने खड़ी है, बीच में यज्ञशाला है, यज्ञ कुंड है, सामने प्रसूति और दक्ष बैठे स्वाहा लगा रहे, और उस कुंड के सामने सती खड़ी क्रोध में ओंठ फड़फड़ाती, अरे दक्ष, तूने भगवान शिव का अपमान किया, मैं शिव की थी, शिव की हूं और शिव की ही रहूंगा। कभी तूने भगवान शिव के दो अक्षर के नाम को भी नहीं पहचान पाया, फिर उनको क्या पहचान पाएगा? शिवम करो तो कल्याणम। भगवान शिव के दो अक्षर का कोई नाम स्मरण करता, उसका कल्याण हो जाता, और तूने भगवान शंकर जी का अपमान किया। आज ही मैं तेरे इस दिए हुए शरीर को समाप्त करती हूं। मेरे शरीर में तेरा रक्त समाया है, कहीं भगवान भोलेनाथ ने दाक्षायणी कह दिया, मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए वहीं सीधे सती जी ने क्रोध में आकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती के शरीर को छूटते देख करके प्राणांत कर दिया, जल करके भस्म हो गया, खाक हो गया। सभी देवता घबराए, पर दक्ष का अहंकार नष्ट नहीं हुआ। अहंकारी व्यक्ति महाराज झुकता नहीं, जब सब कुछ मिट जाए तब झुकता। बीच में अगर संभल जाए तो बहुत बड़ी बात है। दक्ष के मन में अभी भी अहंकार है। उसने कहा जो चल रहा है चलने दो, जो मर रहा मर जाए। महाराज इतना
लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब करे क्या, दक्ष अध्यक्ष था, कोई बोल नहीं सका। नारद जी महाराज ने शंकर जी से बताया, माता जी कहाँ? बोले माता जी तो मायके गई। बोले मायके नहीं गई, ऊपर चली। शंकर जी को जब पता चला तो क्रोध में आ गया, अरे दक्ष, मैंने तेरा अपमान सह लिया, लेकिन सती का अपमान सहन नहीं करूंगा। वहीं एक जटा उखाड़ करके जमीन पर पटका, उसी से वीरभद्र का प्राण, लंबी लंबी भुजाएं, मुंडों की माला पहने हुए वीरभद्र 3 नेत्रधारी प्रकट हो गए। किम करो भी? बोले जाओ दक्ष का यज्ञ में ध्वंस कर दो, सबको दंड दो जो भी उपस्थित। अधर्म का जो साथ दे सब दंड के अधिकारी होते हैं। सभी के महाराज 1 करोड़ गणों को लेकर के महाराज वीरभद्र चले और तीव्र वेग के साथ में कई वृक्षों को उखाड़ते हुए और सीधे चल करके महाराज पहुंचे हैं। यज्ञशाला को ही उड़ा दिया, सबकी आंखें धूल से भर गई। लपलपाती तलवार को लिए हुए सबसे पहले दक्ष का मुंड काट के कुंड में स्वाहा कर दिया। अब यजमान ही चला गया। जो पंडित जी स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे, महाराज भृगु जी, उनको भी पकड़ी, दाढ़ी मारा झटका तो उनका भी दाढ़ी हाथ में आ गई। बंद करो स्वाहा। पूखा जो बोल रहे थे उनको भी मारा मुक्का तो बत्ती सी बाहर आ गई। सभी देवता भागने लगे, भागो भागो, लगता शंकर जी आ गए। वीरभद्र ने कहा, नंदी इन सबको पकड़ लो, बोल लो सब खीर पूरी खा के जाएंगे, बगैर खाए पिए कोई नहीं जाएगा। अब नंदी सबको पकड़ के लाते, चलो चलो हमारे यहाँ भंडारा बना है, खा लो। सभी देवता भागते, हमें छोड़ दो, अब हमें कुछ नहीं खाना पीना। सबके पास पकड़ के लाते, वीरभद्र सबको दंडित करते। सभी अंगभंग देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम। ब्रह्मा जी ने कहा, हम नहीं, भगवान भोलेनाथ ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। चलो कैलाश पर्वत पर चलते हैं और समस्त देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी पहुंचे हैं। सुंदर श्वेत छटा छाई हुई कैलाश पर्वत की, उस कैलाश पर्वत पर सुंदर भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। उस वट वृक्ष के नीचे सुंदर बढ़िया शीतल मंद सुगंध की समीर प्रवाहित हो रही है। मंदाकिनी जी का कल कल करता हुआ कलरव, चिड़ियों की चहकती हुई आवाज। वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ मृगचर्म पर बैठे हुए, दंड पर हाथ रखे हुए, रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय समस्त देवता उपस्थित होकर के भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं।